देखो इस ट्यूटोरियल को सिर्फ आप तभी देखना अगर आपको मैथमेटिक्स बहुत अच्छा लगता है और आप मैथमेटिक्स के जो अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट्स है उनको सीखना चाहते हो। इस ट्यूटोरियल को देखने के लिए आपको थोड़ी सी पेशेंस चाहिए होगी, ठीक है, क्योंकि इसमें मैं काफ़ी डिटेल में पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और उसके बाद एक्चुअल कंस्ट्रक्शन जो है उसको स्टार्ट करूंगा। ओके, अब ये ट्यूटोरियल में हम करेंगे क्या, हम एक कंस्ट्रक्शन सीखेंगे। ये कंस्ट्रक्शन क्या है, to construct a triangle similar to a given triangle as per given scale factor। देखो वो कह रहा है कि आपको एक ट्रायंगल मान लो ऑलरेडी गिवन है और आपने एक और सिमिलर ट्रायंगल बनानी है, ठीक है, आपने एक सिमिलर ट्रायंगल बनानी है एज पर द गिवन स्केल फैक्टर। गिवन स्केल फैक्टर का मतलब क्या है कि हो सकता है जो ट्रायंगल आपको गिवन है उससे बड़ी ट्रायंगल आपको बनानी पड़े, या ये हो सकता है कि जो ट्रायंगल आपको गिवन है उससे छोटी ट्रायंगल आपको बनानी पड़ जाए, लेकिन सिमिलर ट्रायंगल। अब देखो सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होती हैं। सिमिलर ट्रायंगल्स ऐसी दो ट्रायंगल्स जिनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो आपस में बराबर होती है और जिनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। तो ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल इसके बराबर, ठीक है। और दूसरी तरफ से ए बी ओवर डी ई इज इक्वल टू ए सी ओवर डी एफ इज इक्वल टू बी सी ओवर ई एफ, ठीक है। तो ये हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है कि सिमिलर ट्रायंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो आपस में बराबर होती है, ठीक है। अब हमें किसी एक ट्रायंगल से दूसरी ट्रायंगल जो है उसको कंस्ट्रक्ट करना है। तो उसको कंस्ट्रक्ट करने का तरीका क्या है, उससे पहले हम एक और कॉन्सेप्ट जो है उसको रिवाइज करते हैं। अब ये मान लो मेरे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये ग्रीन वाली ट्रायंगल है और इसकी इस साइड बी सी साइड के पैरेलल हमने बीच में ये एक लाइन ड्रॉ कर ली डी ई, ठीक है। तो डी ई एक लाइन हो गई, डी ई इज पैरेलल टू बी सी। अच्छा, अब हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन गई, एक ये बन गई ए डी ई और एक बन गई ए बी सी। तो ट्रायंगल ए डी ई ये सिमिलर होगी ट्रायंगल ए बी सी के। ऐसा क्यों होगा, देखो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, ये पैरेलल हो गई, ये ट्रांसवर्सल हो गया। तो ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को जब इंटरसेक्ट करता है तो ये जो दो एंगल्स हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ये आपस में बराबर होते हैं। तो ये एंगल इसके बराबर हो गया। सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल भी बराबर हो जाएंगे, ये पैरेलल लाइंस, ये ट्रांसवर्सल, ये बराबर हो गए। तो बाय ए सिमिलैरिटी इनफैक्ट आप ये एंगल भी ले सकते हो क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स का कॉमन एंगल है, ये इस ट्रायंगल में भी है और ये बड़ी ट्रायंगल में भी है। तो बाय ए या ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल्स जो हैं वो सिमिलर हो गई, ठीक है, ट्रायंगल सिमिलर हो गई। अब इस कॉन्सेप्ट को बताने का मेरा मोटिव क्या है, देखो अगर मान लो आपको ये ट्रायंगल गिवन हो ए डी ई, ये ट्रायंगल अगर आपको गिवन हो ए डी ई, ठीक है, और आपको इसके सिमिलर एक ट्रायंगल बनानी हो जो इससे बड़ी हो, ठीक है। तो इसका मतलब इस लाइन को मैं एक्सटेंड करूं, इस लाइन को एक्सटेंड करूं और बाद में एक पैरेलल लाइन डी ई के मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दूं, तो ये जो बड़ी वाली ट्रायंगल है ये छोटी ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगी। और अगर मुझे बड़ी ट्रायंगल गिवन हो तो बीच में अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं जो बी सी के पैरेलल हो तो ये जो छोटी ट्रायंगल आएगी ये बड़ी ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगी। तो इसका मतलब ये जो मुझे यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है ना एक ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल एज पर गिवन स्केल फैक्टर। तो अगर स्केल फैक्टर के अकॉर्डिंगली बड़ी ट्रायंगल बनेगी तो आप यूँ समझ लो कि आपको इतनी ट्रायंगल गिवन है और आपने ये वाली बनानी है। और अगर आपको छोटी ट्रायंगल बनानी हो तो आप ये समझ लो कि डी ई को छोड़ के ये ग्रीन वाली आपको ऑलरेडी गिवन है और आपने ये बीच में एक डी ई लाइन फाइंड आउट करनी है कि ये कहाँ पे आएगी, तो आपको छोटी ट्रायंगल मिल जाएगी और ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या होंगी, सिमिलर ट्रायंगल्स, राइट। तो ये हो गया एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस कंस्ट्रक्शन को बनाने का, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि मान लो ये ग्रीन वाली आपको ये ट्रायंगल आपको गिवन है, ठीक है, ये मान लो ग्रीन ट्रायंगल आपको ऑलरेडी गिवन है और आपको जो भी स्केल गिवन है, जिस भी स्केल फैक्टर के अकॉर्डिंगली आपने ये छोटी ट्रायंगल बनानी है, आपको एक्चुअली करना क्या है, आपको ये पॉइंट ढूंढने पड़ेंगे कि डी पॉइंट कहाँ आएगा और ई पॉइंट कहाँ आएगा, राइट, यही ढूंढना पड़ेगा। तो आप ये लाइन ड्रॉ कर दोगे तो आपको छोटी वाली ट्रायंगल मिल जाएगी। तो अब ये पॉइंट और ये पॉइंट आप कैसे फाइंड आउट करोगे और ये पॉइंट कहाँ फाइंड आउट करोगे, ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है। तो पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको ये जो लाइन ड्रॉ करनी है ये हमेशा बी सी के पैरेलल ही ड्रॉ करनी है।
अब देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो सिमिलर ट्रायंगल बनानी है, जैसे मान लो वो मुझे कहता है कि हाफ स्केल पे आप बनाओ। हाफ स्केल का मतलब क्या है कि जितनी इस बड़ी ट्रायंगल की लेंथ है हर साइड की, उसकी आधी आधी लेंथ की आप साइड्स वाली एक सिमिलर ट्रायंगल बनाओ। ठीक है, तो ये मैंने इसका मिड पॉइंट ये ले लिया, एक मिड पॉइंट ये, एक मिड पॉइंट ये। अब देखो अगर मैं इसको और इसको ज्वाइन करूँ तो ये साइड ना इसके पैरेलल होगी। ठीक है, और ये ऊपर वाली ट्रायंगल ये बड़ी ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसको इसके साथ ज्वाइन कर दूं तो अब अगर आप देखोगे तो ये भी तो एक ट्रायंगल बन गई। ये जो ट्रायंगल बनी है, ये इसको मैं डी और इसको ई बोल दूं, तो ये जो ट्रायंगल बनी ये भी तो सिमिलर ट्रायंगल ही हुई बड़ी ट्रायंगल के, राइट। तो ये भी सिमिलर ट्रायंगल है। हो सकता है कि मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं तो यहाँ पे जो ट्रायंगल बनेगी वो भी सिमिलर ट्रायंगल होगी। तो इट डजेंट मैटर कि आप ये पैरेलल लाइन किस साइड के पैरेलल ड्रॉ कर रहे हो, ये ट्रायंगल की किसी भी साइड के पैरेलल आप ड्रॉ कर सकते हो, राइट। तो आपको किसी भी तरफ से एक सिमिलर ट्रायंगल मिल सकती है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि सिर्फ बीसी साइड के पैरेलल ही आपको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, अब हम बात करते हैं कि हम ये जो दो पॉइंट्स हैं इन दोनों पॉइंट्स को फाइंड कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखो शुरू में मैंने आपको ये बताया था कि या तो हमें ये छोटी वाली ट्रायंगल गिवन होगी और उससे हम ये बड़ी वाली सिमिलर ट्रायंगल इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, या फिर बड़ी ट्रायंगल गिवन होगी और उससे हम छोटी ट्रायंगल सिमिलर छोटी ट्रायंगल उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन अब हमें पता कैसे चले कि हमें छोटी ट्रायंगल बनानी है कि बड़ी ट्रायंगल बनानी है। वो आपको यहाँ से बड़े आराम से पता चल जाएगा। ये क्या कहता है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल एज पर द गिवन स्केल फैक्टर। तो स्केल फैक्टर आपको क्या गिवन है उससे पता चल जाएगा। जैसे आपकी एग्जांपल जो है आपकी बुक में पहली एग्जांपल वो कहता है 3/4 इस स्केल की आप एक नई ट्रायंगल बनाओ। तो 3/4 स्केल की नई ट्रायंगल का मतलब दिस इज लेस देन 1, 3/4 इज लेस देन 1। तो इसका मतलब जो नई ट्रायंगल बनेगी वो छोटी ट्रायंगल बनेगी। और अगर ये बड़ा होता है, जैसे 4/3 होता है अगर एग्जाम्पल कि हमें 4/3 स्केल पे नई ट्रायंगल बनानी है तो इट इज़ ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब फिर हमें बड़ी ट्रायंगल बनानी होती। ओके, तो अभी हम लोग इसके ऊपर फोकस करते हैं कि 3/4 स्केल की यानी कि छोटी ट्रायंगल कैसे बनेगी। देखो 3/4 इस स्केल फैक्टर की ट्रायंगल बनाने का मतलब पता क्या है कि जो नई ट्रायंगल बनेगी उसकी हर साइड इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का 3/4 होगी। तो अभी मैंने क्या किया, मैंने पहले से ही यहाँ पे पॉइंट्स लगा के रख लिए हैं। तो मैं एक ट्रायंगल बना देता हूँ जो इसकी 3/4 है, फिर मैं समझाता हूँ कि वो इसकी 3/4 है उसका मतलब क्या है। तो ये मान लो ये पॉइंट डी है और ये है पॉइंट ई, और ये जो साइड है ये इसके पैरेलल है। और मैंने किया क्या है कि ये यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ लगाया, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ और चौथा तो यहाँ पे है ही। तो आप ये समझ लो कि ये लेंथ है x। अगर ये x हो तो उतनी मैंने ये ली है, ये भी x, उतना ही ये है, ये भी x, और उतना ही ये है, ये भी x। ठीक है, तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये b से लेके d ये साइड कितनी बन गई 3x, और b से लेके c ये कितनी हो गई मेरी 4x। और अब अगर आप BD ओवर BC ये फाइंड आउट करो तो कितना आ जाता है 3x/4x विच इज इक्वल टू 3/4। और 3/4 इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि BD इज इक्वल टू 3/4 टाइम्स BC। BD इज 3/4 टाइम्स BC। तो मतलब ये जो साइड है छोटी ट्रायंगल की साइड बड़ी ट्रायंगल का 3/4 है। तो इसका मतलब ये है सिमिलरली ये जो साइड है BE ये 3/4 होगी AB की, और सिमिलरली ED ये भी 3/4 होगी AC की, राइट। तो ये बात हमें समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब हमें क्या करना है, अब हमें सबसे पहले ये D पॉइंट फाइंड आउट करना है और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इसके पैरेलल होगी AC के। तो AC के पैरेलल अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करूँगा, ये अगर इसके पैरेलल होगी तो इसका मतलब ये छोटी ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगी, और ये एंगल आपस में बराबर होंगे। तो जितना ये एंगल है उतना ही एंगल मुझे D पॉइंट पे ड्रॉ करना होगा और मुझे ट्रायंगल मिल जाएगी। अब D पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम पिछली कंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे और
उसको देखना हो अगर आपने तो टॉप राइट कॉर्नर में मैं लिंक दे रहा हूँ, आप उसको देख लेना। तो मान लो मुझे एक नई ट्रायंगल बनानी है 3/4 स्केल पे, ठीक है, 3/4 स्केल पे। तो मुझे क्या करना है, या तो बी पे या सी पे, कहीं पे भी मैं नीचे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। और ये लाइन आप किधर भी कैसी भी ड्रॉ कर सकते हो, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। तो ये मान लो मैंने ये एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 4 पॉइंट्स लगाने हैं जो बिल्कुल बराबर डिस्टेंस पे हो। 4 पॉइंट्स, जो बड़ा वाला नंबर है। तो ये आप कंपास ले लो, इसको कितना भी खोल लो, और उसके बाद ये बी पॉइंट से यहाँ से स्टार्ट करके आप, ये मैंने एक पॉइंट लगाया, फिर ये मैंने दूसरा पॉइंट लगाया, फिर मैंने ये तीसरा पॉइंट लगाया, और फिर मैंने ये चौथा पॉइंट लगाया, ठीक है। तो ये मैंने 4 पॉइंट्स लगा लिए यहाँ पे। और अब मुझे क्या करना है कि मैं ये जो मेरा चौथा पॉइंट है, इसको आप डी बोल दो। मैं डी और सी को ज्वाइन कर देता हूँ। तो ये डी और सी को मैंने ज्वाइन कर दिया। और अब ये जितना एंगल बना है यहाँ पे, ये जितना भी एंगल बना है, अगर इतना ही एंगल मैं इस थर्ड पॉइंट पे बना दूँ, तो यानी कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हो जाएंगी। तो अगर ये पैरेलल हो जाएंगी तो ये इसको जहाँ पे स्प्लिट करेगा, मुझे वही वाला पॉइंट चाहिए होगा, वो इस लाइन को 3/4 में डिवाइड करता होगा, राइट। और ये ऐसा क्यों होगा, अगर इसके बारे में जानना हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मैं लिंक दे रहा हूँ पिछली कंस्ट्रक्शन का, उसको जरूर देख लेना। तो मुझे करना क्या है, जितना ये एंगल है उतना ही एंगल मुझे यहाँ पे अब कंस्ट्रक्ट करना है। अच्छा, अब इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना, कहीं आपको ऐसा लगे कि मैं सेकंड लास्ट पॉइंट से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है, ये बाई चांस सेकंड लास्ट हो गया, मैं थर्ड पॉइंट से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि हमें क्या गिवन है 3/4। तो 4 पॉइंट्स ड्रॉ किए, तो पहले चौथे पॉइंट को सी के साथ ज्वाइन किया, और उसके बाद थर्ड पॉइंट से मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर ये 2/4 होता ना, तो मैं सेकंड पॉइंट से पैरेलल लाइन ड्रॉ करता। अगर ये 1/4 होता तो मैं फर्स्ट पॉइंट से पैरेलल लाइन ड्रॉ करता, राइट। और अब ये पैरेलल लाइन बनाने के लिए हमें क्या करना है, उसके लिए फिर से आप ये कंपास लो, कितनी भी कंपास खोल लो, और उसके बाद आप ये यहाँ से ये एक आर्क लगाओ जो दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट करती हुई जाए, इसको भी और इसको भी। और इसको अब चेंज नहीं करना, और इस कंपास को यहाँ पे रख के बिना चेंज किए हुए एक आर्क आप यहाँ से भी लगाओगे, थोड़ी सी लंबी, ठीक है। क्योंकि अब हमें क्या करना है, ये जितनी विड्थ है यहाँ से लेके ये, तो ये जितना एंगल बन रहा है, ये एंगल आप मेजर करो कि ये एंगल कितना बन रहा है। इस एंगल को मेजर करने का तरीका ये, एक तो इसको यहाँ रखो और इसको इसके साथ बिल्कुल ऐसे लगा के देखो, और एक आग भी लगा के देख लो उसको इंटरसेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो इतनी ही कंपास खोल के अब यहाँ से इस पॉइंट से हम यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे। तो ये जो पॉइंट होगा, इसको जब मैं इससे ज्वाइन करूँगा तो ये जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो इसके पैरेलल हो जाएगी। तो अब ये जो मेरा पॉइंट आया, इस पॉइंट को मैं मान लो ई पॉइंट बोल देता हूँ। तो ये जो मेरा पॉइंट आ गया, अब यहाँ से मुझे एक और पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है जो AC के पैरेलल हो, और कॉन्सेप्ट वही है, जैसे मैंने इसके पैरेलल यहाँ से ड्रॉ की थी, वैसे ही इसके पैरेलल मैं यहाँ से ड्रॉ करूँगा। तो फिर से ये मैं कंपास लेता हूँ, और ये मैं कंपास को मान लो इतना ओपन करके ये C पॉइंट से ये एक आर्क लगाता हूँ यहाँ पे। ये मैंने एक आर्क लगा दी, और इसको बिना चेंज किए E पॉइंट पर रख के मैं इतनी ही आर्क यहाँ से भी लगा देता हूँ, ठीक है। और अब मुझे क्या करना है, मुझे ये फाइंड आउट करना है कि ये एंगल कितना है। तो ये एंगल मेरा ये इतना बन रहा है, ठीक है। तो मैं इसको ये कट लगा के देख भी सकता हूँ, ठीक है, इतना एंगल बन रहा है। तो अब बिना इसको चेंज किए हुए मैं यहाँ से एक कट लगाऊंगा यहाँ पे, और अब E पॉइंट को इसके साथ जब ज्वाइन करके इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगा तो मुझे मेरी ट्रायंगल मिल जाएगी। तो ये जो मेरी ट्रायंगल बनी, ये ट्रायंगल मुझे चाहिए थी, इसको मैं F पॉइंट बोल देता हूँ। तो अब BEF, तो ट्रायंगल BEF वो ट्रायंगल है जो मुझे चाहिए थी। दिस इज़ द रिक्वायर्ड ट्रायंगल, जो बड़ी ट्रायंगल का 3/4 है, राइट। इसको मेजर करके देखोगे, BE जो है ये इसका 3/4 होगी, BF जो है वो इसका 3/4 होगी, और EF जो है वो इसका 3/4 होगी, एंड दैट्स इट। तो ये तो एक तरीका हो गया जब हमने छोटी वाली ट्रायंगल बनानी हो। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, अगर हमें एक बड़ी ट्रायंगल बनानी हो तो वो कैसे बनाएंगे।
तो अभी फॉर द टाइम बीइंग आप इसके ऊपर फोकस करो और मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा। और अगर आपको वाकई ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो जो आपके फ्रेंड्स जिनको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट हो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, राइट? सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।